आज की कहानी है ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। इस कहानी में किस प्रकार यमराज को ही बातों में उलझा दिया था सावित्री ने। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंश से पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज ने सावित्री रखा। पुत्री युवावस्था को प्राप्त हुई, यह देख राजा ने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। इसके बाद राजा ने फैसला किया कि सावित्री को योग्य वर को देने का समय आ गया है। राजा अपनी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं खोज पा रहा था, इसलिए उसने पुत्री को आज्ञा दी ताकि वह स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ ले। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री निकल पड़ी और फिर एक दिन उसने सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे वर चुन लिया। जब देवर्षि नारद जी को यह बात पता चली, तब ऋषि नारद सावित्री के पास आए और कहने लगे कि सत्यवान अल्पायु है, अर्थात उसका जीवन पृथ्वी पर बहुत ही कम समय के लिए है, वह कोई दूसरा वर देख ले। पर सावित्री ने कहा कि वह एक हिंदू नारी है, इसलिए वह पति को एक बार ही चुनती है। सावित्री की बात सभी ने स्वीकार कर ली और फिर एक दिन उन दोनों का विवाह हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रख उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे हैं, जो सत्यवान की आत्मा को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उसे आता देख यमराज ने कहा कि पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहाँ उसके पति रहेंगे उसे उनके साथ रहना है, यही उसका पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बहुत खुश हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, तुम कौन कौन से 3 वर पाना चाहती हो। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमता से यमराज को उलझा दिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था, उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना। अंततः उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य भी फिर से दिलवा दिया। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि स्त्री अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर करने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया। इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य और अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।